स्वागत है बच्चों, फिर से आपका हमारे चैनल में। आज हम हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2.12 रहेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इट सेज कंसीडर द रिएक्शन। एक रिएक्शन प्रोवाइडेड है, अभी बोर्ड पे आपके लिखता हूं। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 नेगेटिव यानी कि डाइक्रोमेट। ठीक है, आइए रिएक्शन लिख लेते हैं और क्वेश्चन है हमारा 2.12। रिएक्शन कुछ इस तरीके की है हमारे पास। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14 टाइम H पॉजिटिव आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू 2 टाइम्स Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 टाइम H2O। तो ये रिएक्शन हमारे पास। हमें पूछा गया है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम। हमें इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है यहां पर, यानी कि चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है कूलम की टर्म में। आइए देखते क्या कहता है। तो क्वेश्चन में हमारे पास एक रिएक्शन है गिवन, और इस रिएक्शन के दौरान आप देख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है ये आपको बताए गए हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा दैट विल बी Q इज इक्वल टू NF, यानी कि टोटल चार्ज इज इक्वल टू N इंटू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहेगी वो यही रहेगी कि n की वैल्यू एक्यूरेटली पता होनी चाहिए हमें, या हमें निकालनी आनी चाहिए। और वेरएज फैराडे जो है उसकी बात करें तो उसकी वैल्यू फिक्स है, 96500 कूलम वैल्यू रहती है। ठीक है, तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, बट मेनी ऑफ द रिएक्शंस वहां पर हमको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को कैसे निकालना है मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर आप देखेंगे ध्यान से। तो यहां पर हमारे पास डाइक्रोमेट है, जिसको एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करा के हम Cr3 पॉजिटिव ऑब्टेन कर रहे हैं एंड H2O 7 टाइम्स हमें मिल रहा है। तो यहां पर हम क्रोमियम को एक्सलेट करेंगे उसका चार्ज, तो ट्वाइस ऑफ क्रोमियम है तो ट्वाइस ऑफ एक्स ले लेंगे। ऑक्सीजन पे चार्ज रहता है -2 का, तो 7 2 14 रहेगा, एंड ओवरऑल आपके चार्ज जो है दैट इज -2। तो ट्वाइस ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 12, एंड यहां पर x यानी कि सिंगल क्रोमियम का चार्ज आ जाएगा 6। बहुत सिंपल सा है तरीका हमारे पास चार्ज निकालने का। ट्वाइस ऑफ x -14 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज -2, तो ट्वाइस ऑफ x विल बी 12 एंड x इज इक्वल टू 6 टाइम्स। साइमल्टेनियसली यहां पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर आपके पास क्रोमियम पे चार्ज कितना है हमारा, दैट इज +3। तो ट्वाइस ऑफ क्रोमियम पे चार्ज कितना हो जाएगा, दैट विल बी +6। ठीक है, तो क्रोमियम पे हमारे पास ट्वाइस ऑफ चार्ज कितना होगा, +6। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 12 से 6 की तरफ जाते हुए हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है दैट इज 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि क्रोमियम यहां पर भी 2 लिए हमने, यहां पर भी 2 है। ट्वाइस ऑफ एक्स यानी कि ट्वाइस ऑफ क्रोमियम का हमारे पास रहेगा 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से हमारे पास यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपके रिएक्शन में फिलहाल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन थे, अगर नहीं गिवन हो तो आप इस तरीके से इंडिविजुअली चार्ज निकालकर आपस में देख सकते हैं। फर्दर हम चले हमारे क्वेश्चन की तरफ, तो हमारे पास यहां पे है Q इज इक्वल टू N इंटू F, टोटल चार्ज इज इक्वल टू N यानी कि 6 इंटू 96500 कूलम। ठीक है, तो टोटल चार्ज हमारा आ जाएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी 579000 कूलम हमारे पास इसमें टोटल चार्ज रहने वाला है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था, सब डाटा गिवन था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी गिवन थे, बट मैंने आपको सिखा दिया कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के चार्जेस को आपस में कंपेयर करो, तो देखो कितना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या कितना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है, उस हिसाब से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल के और वैल्यूज को पुट करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2.12। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। धन्यवाद, जय श्री राम।